हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? बढ़िया है। हमको जहां तक विश्वास है आप अच्छे ही होंगे। आज काफी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के मैं आया हूं, प्रकाश का प्रवर्तन। इसको स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि थोड़ा भी छूटेगा तो समझ में नहीं आएगा। और आज जो मैं बताने जा रहा हूं काफी महत्वपूर्ण है, प्रकाश का प्रवर्तन। तो सबसे पहली बात यह होती है कि परावर्तन है क्या। प्रकाश का परावर्तन जो है ये क्या है, किसे कहते हैं हम प्रकाश का प्रवर्तन परावर्तन। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रवर्तन। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आकर किसी वस्तु से टकराती है या किसी स्रोत से आकर किसी वस्तु से टकराती है और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से या माध्यम से आकर किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। ये तो हमने अभी डिफिनेशन जाना कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे है। अब हम जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। तो प्रकाश की परावर्तन के नियम प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानने से पहले हमको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना काफी जरूरी है। प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानने से पहले हमको कुछ बिंदुओं को जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए ये हमारा दर्पण है, मान के चलिए कि ये हमारा क्या है, दर्पण है, या कोई चमकीली सतह भी हो सकती है। और मान लीजिए कि इधर से एक प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है और इस दर्पण से टकराई, यानी अर्थात वस्तु से टकराई और पुनः इसी माध्यम में लौट गई। तो जो किरण आती है उस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और जो टकराने के बाद लौटती है उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और जहां पे आपतित किरण आकर जिस वस्तु से टकराती है या दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है, वहां पे जो एक हम लंब खींचते हैं उसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसको हम बोलते हैं अभिलंब। तो अभी हमको कुछ बातों को जानना जरूरी है। पहला, आपतित किरण क्या है? आपतित किरण क्या है? तो जब किसी माध्यम से जो प्रकाश की किरण आकर के किसी वस्तु से टकराती है, जैसे यहां से ये जो प्रकाश की किरण है आ रही है और इस वस्तु से क्या कर रही है? टकरा रही है, तो ये आपतित किरण है। अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आकर किसी वस्तु से टकराती है तो उसे हम आपतित किरण कहते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा परावर्तित किरण। जब आपतित किरण किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। या इसको दूसरे तरीके से कहें कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से आती है, तो उस किरण को हम परावर्तित किरण कहेंगे। जैसे देखिए, एक किरण आई, इधर से ही आ रही है और टकराई और फिर इधर ही लौट गई। अर्थात ये जो आई सो आपतित किरण और जो लौटी सो परावर्तित किरण। अब होता है एक और चीज, जहां पे ये तीनों है इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु क्या है? तो जो जहां वह बिंदु जो किसी वस्तु की सतह की वह बिंदु
या दर्पण की वह बिंदु जहां पर प्रकाश की किरण टकराती है उसको हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और अब आता है अभिलंब। अभिलंब क्या है? क्या है अभिलंब? इसको जानना बेहद जरूरी है कि अभिलंब क्या है। तो अभिलंब जो है ना, अभिलंब तो किसी वस्तु की सतह का वह बिंदु जहां पे लंब खींचा गया है, उस बिंदु को हम लोग, उस बिंदु को नहीं, उस रेखा को जो लंब खींचा गया उस लंब को हम अभिलंब कहते हैं। देखिए, जिसे आपतन बिंदु, इस बिंदु पर एक लाइन खींचा गया सीधी सी जो लंब है किस पर? इस सतह पर। तो इस रेखा को, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। अब बात आती है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानने की बारी आ गई। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं वो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। पहला, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही सतह में होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम कितना है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम। दो नियम। पहला नियम, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीनों कहां होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। ये क्या कहता है? प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब सवाल आती है कि आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है? आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है? तो आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं। अब दूसरी बात है कि परावर्तित किरण, यानी हम किसकी बात करने जा रहे हैं? परावर्तन कोण का। तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप इसको देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम जो लाएंगे उसमें हम दर्पण को लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।